नमस्कार, हिमाचल की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। गुजरात के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष द्वारा प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर बवाल मच गया है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिमला में प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री से माफी मांगने की बात कही है। शिमला बीजेपी मंडल ने कहा कि आम आदमी पार्टी बौखलाहट में है और लगातार इस तरह से टिप्पणियां कर रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता संजीव देष्टा ने कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया के खिलाफ आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को संज्ञान लेना चाहिए। बीजेपी प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां को बर्दाश्त नहीं करेगी। गोपाल इटालिया के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री को देश की जनता ने शीर्ष पद पर बिठाया है, इसलिए उनका अपमान देश का अपमान है, जिसकी बीजेपी कड़ी निंदा करती है और आप नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग करती है। इस तरह से आम आदमी के गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष गोपाल इटालिया द्वारा देश के महानायक, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक बहुत ही भद्दी टिप्पणी की गई, बहुत ही भद्दा मजाक किया गया। उस विषय में आज भारतीय जनता पार्टी जगह जगह अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। गोपाल इटालियन को किसने इस तरह की भद्दी टिप्पणी करने के लिए उकसाया है, और ये इन्होंने पहली बार नहीं किया। ये आम आदमी पार्टी के नेताओं की आदत बोलो या फितरत बोलो बन चुकी है। तो वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय से आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन को राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज किए गए बेनामी लेन देन के सभी मामलों को अधिनियम के तहत सभी कार्यवाही बंद कर दी है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ हुई कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार किया और उसके बाद उस पर सुनवाई करते हुए सभी कार्रवाई को बंद करने के आदेश दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने इसे ईमानदारी की जीत करार दिया है और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता गौरव शर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी देश में ईमानदारी से काम कर रही है। हिमाचल प्रभारी सत्येंद्र जैन प्रदेश में पार्टी के कुनबे को लगातार बढ़ाने में लगे थे, जिससे घबराकर बीजेपी सरकार ने उन्हें फंसाने का काम किया है। आम आदमी पार्टी न्यायालय पर पूरा विश्वास करती है। बीजेपी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और इस फैसले के बाद सच्चाई सामने आई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस बार जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है और आम आदमी पार्टी जनता के साथ खड़ी है। हमने पहले भी कहा था कि हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है और संकीर्ण माफिया के चलते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगाया सत्येंद्र जैन जी की लोकप्रियता को देखते हुए और हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार का वो काम कर रहे थे और आम आदमी पार्टी की जड़ों को वो हर जगह कोने कोने में पसार रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी बौखला गई थी। उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए दिल्ली के नेताओं द्वारा। प्रधानमंत्री ने ईडी को कहा और ईडी ने जो है सारी दबिश की और झूठे आरोप में सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार कर लिया। बार बार जो है कोर्ट में कोई भी साक्ष्य न मिलने पर ईडी को कई बार फटकार भी लगी कि आखिरकार इनको आपने कस्टडी में रखा क्यों है जब इनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। वही सिलसिला चलता रहा और इन्होंने झूठे आरोप बार बार कुछ ना कुछ, और जब निचली अदालत ने फैसला सुनाना था तो अकस्मात ही एकदम जो है आज जो है उच्च न्यायालय ने उसमें संज्ञान भी लिया है। उन्होंने कहा है कि ईडी को भी ऐसी क्या आपको नौबत आ गई थी कि आपने जज बदलने की कवायद की। जज बदलने से क्या फैसले बदल दिए जाते? तो देश भर में बढ़ रही महंगाई को लेकर हिमाचल कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। सुक्खू ने कहा कि देश भर में बढ़ती महंगाई से जनता परेशान है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के मंत्री चुप हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर हमला साधते हुए कहा कि स्मृति ईरानी हमीरपुर दौरे पर हैं। ऐसे में उन्हें हिमाचल प्रदेश की जनता को यह बताना चाहिए आखिर वे अब बढ़ती महंगाई को लेकर क्यों कुछ नहीं बोलती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय सिलेंडर के दाम बढ़ा करते थे, उस समय स्मृति ईरानी गले पर तख्तियां लटकाकर विरोध करती थी, और आखिर वे अब इसका विरोध क्यों नहीं कर रही। हिमाचल कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जन विरोधी करार देते हुए कहा कि जब कांग्रेस सरकार में सिलेंडर के दामों में 30 रुपए बढ़ोतरी हुई थी, उस समय इसे आसमान छूने वाली महंगाई बताया गया था। आज सिलेंडर के दाम 1100 पहुंच गए हैं। अब इस पर बीजेपी नेता कुछ क्यों नहीं बोलते। उन्होंने कहा कि जो सरसों का तेल 70 रुपए प्रति लीटर मिलता था, उस तेल का दाम भी आज 200 रुपए के पार पहुंच गया। उन्होंने कहा कि आज देश प्रदेश में बढ़ती महंगाई से जनता करा रही है और सरकार मौन है।
स्मृति ईरानी जी हमीरपुर जिला के दौरे में है। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं, जब आप सत्ता में होते हैं तो आपको क्या महंगाई नजर नहीं आती? आज महंगाई से आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। आज महंगाई की बात कीजिए, जो सिलेंडर कांग्रेस पार्टी के समय 2014 में 400 रुपए का हुआ करता था, आज उसकी कीमत 1150 रुपए हो गई है। माननीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ये बताए कि उस समय तो आप गले में तख्तियां डालकर सरकार से ये पूछा करती थी, जो कांग्रेस की सरकार थी, गैस का सिलेंडर का रेट 370 से बढ़कर 400 रुपए हुआ और आपने तख्तियां डालकर सदन के बाहर ये कहा कि गैस का जो मूल्य है वो आसमान छू रहा है। आज 1150 रुपए आपको गैस का मूल्य नजर नहीं आ रहा है। आज सरसों का तेल जो 70 रुपए हुआ करता था वो 200 रुपए पार कर चुका, वो आपको नजर नहीं आ रहा है। इस महंगाई के बारे में भी हिमाचल की जनता को बताइए, जिससे आम आदमी आज करहा उठा है। ये मार भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के कारण आज हिमाचल की जनता को सहन करनी पड़ रही है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। डबल इंजन सरकार ला रही सुखद बदलाव। मैं एक मेहनत मजदूरी करने वाला बंदा हूँ, मैं इतने पैसे कहाँ से करता अगर मेरे पास हिमकेयर नहीं होता। तो ये जो स्कीम चलाई है सरकार ने बहुत अच्छी है। हिमाचल प्रदेश सरकार की हिमकेयर योजना न होती तो आज किशोर अपने पैरों पर खड़े न होते। चंबा जिले के सांच गांव के निवासी हैं किशोर कुमार। करीब 1 साल पहले उन्हें कुल्हे में दर्द उठा तो चलने फिरने में असमर्थ हो गए। डॉक्टर ने बताया कि कुल्हे ऑपरेशन करके प्लेट पड़ेगी, इसका खर्च तो लाखों में आएगा। ये सुनकर किशोर के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे लातों की पीड़ होती थी, 1 साल पहले होती थी। जब मैं चंबा आया तो मेरे को डॉक्टर साहब ने बोला कि आपका ऑपरेशन होगा। मेरे पास हिमकेयर कार्ड बना हुआ था। डॉक्टर साहब मेरा जो इलाज हुआ है, ऑपरेशन का जो भी खर्च आया है वो कार्ड के जरिए सारा सरकार ने किया है। वो तो भला हो हिम केयर कार्ड का। चंबा के सरकारी अस्पताल में करीब 20 दिन इलाज चला, सफल ऑपरेशन हो गया और इलाज के नाम पर पाई भी खर्च नहीं हुई। ये सिर्फ किशोर की ही कहानी नहीं है। राज्य में लाखों लोग जयराम सरकार की फ्लैगशिप योजना हिम केयर का फायदा उठा चुके हैं। मैं दाखिल हुआ था जी, तो वहाँ मेरे को डॉक्टर ने बताया गया कि तेरा सिटी स्कैन वगैरह होना है। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा हिम केयर है तो अपना कार्ड इशू कराओ तो हो जाएगा। तो उसमें मेरा सारा फ्री हो गया था, मेरा कोई पैसा नहीं लगा था। मेरे इधर गर्दन के पास की जो है नस दब गई थी और उसकी वजह से मेरी दोनों टांगे जो है वो दोनों पैरालाइज हो गई थी, मैं बिस्तर में हो गई थी ना। जो ये हिम केयर कार्ड है उसकी वजह से मेरा इलाज भी हुआ, आज मैं अपने पाँव पे खड़ी भी हूँ। मेरे को जी तकलीफ हो गई थी हरने की। मेरे को बोला जी पहली का ऑपरेशन होना, कहाँ से करने थे मैंने इतने पैसे। तो सरकार का धन्यवाद है कि उन्होंने मेरा इलाज फ्री हुआ ये कार्ड की वजह से। इस योजना में बीमारियों के उपचार के लिए 1579 प्रक्रियाएं कवर की जा रही है। इनमें डे केयर सर्जरीज भी शामिल है। निजी या सरकारी अस्पताल में भर्ती होने पर कैशलेस सेवा प्रदान की जा रही है। हिम केयर का संबल बदला हिमाचल वासियों का जीवन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर लेंगे, जहां पर चंडीगढ़ के निजी विश्वविद्यालय में एमएमएस लीक मामले को लेकर आरोपी बनाए गए रंकश वर्मा को कोर्ट ने 20 दिन बाद जमानत दे दी है। और इसी बीच रंकश वर्मा मीडिया के सामने आए और अपनी बात रखी है। रंकश वर्मा ने जमानत के बाद कहा कि मामले में उनकी फोटो आने के बाद से उन पर मीडिया ट्रायल किया गया और बड़े बड़े मीडिया संस्थानों ने बिना पुष्टि उनकी फोटो चलाई। साथ ही जब वे पुलिस के पास अपनी बात लेकर गए तब भी उनकी बात को अनसुना कर दिया गया और मोहाली में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही। रंकश ने कहा कि सोशल मीडिया पर भी बिना सोचे समझे लोगों ने उन्हें अभद्र बातें लिखी हैं। बड़ा अजीब सा, मुझे इस सब के बारे में कुछ पता भी नहीं था। जब मेरी डीपी वायरल हो रही थी तो मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया कि आपकी डीपी वायरल हो रही है। उसके बाद मुझे पता चला कि ये बहुत बड़ा केस है और उसमें मेरी डीपी वायरल हो चुकी, बहुत बड़ी बात है। पुलिस के पास गया, पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। मैंने रिपोर्ट लिखाई पुलिस में कि इस पर कुछ एक्शन लो।
लेकिन उन्होंने बहुत नॉर्मल सी बात है, कुछ भी नहीं है, होता रहता है, सब कुछ ठीक है। फिर उन्होंने मोहाली पुलिस को कॉल किया, मोहाली पुलिस आई, मुझे सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके गई कि हम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करेंगे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। इन्वेस्टिगेशन में सब क्लियर हो गया, लड़की ने मना कर दिया कि मैं नहीं जानती उस लड़के को, कुछ भी नहीं। उसके बाद मुझे एकदम से जो है ले जाया गया कोर्ट में पेश कर दिया गया। उसके बाद मुझे रिमांड पे 1 हफ्ते की रिमांड पे भेज दिया गया। ज़्यादा पूछताछ कुछ भी नहीं हुई, बिकॉज सबको पता था कि कुछ भी नहीं है। अब क्यों मुझे कोर्ट ले गया, FIR क्यों की गई, ये मुझे नहीं पता, ठीक है। उसके बाद जो मेरा जो टॉर्चर शुरू हुआ, टॉर्चर ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कोई फिजिकली टॉर्चर किया किसी ने, पुलिस ने, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन जहाँ पे मैं था वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप पंजाब अपनी स्टेट से बाहर हो। उत्तर प्रदेश की प्रारंभिक पाठशालाओं की जिला सिरमौर के 12 वर्ष से कम आयु वर्ग के 27वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता मनीष शर्मा ने किया। इस प्रतियोगिता में सिरमौर के 14 शिक्षा खंडों के करीब 1400 विद्यार्थियों और शिक्षकों ने भाग लिया और इस प्रतियोगिता में कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, चेस के अतिरिक्त सांस्कृतिक गतिविधियों की गई और इस अवसर पर सभी अतिथियों ने जीतने वाले बच्चों को बधाई दी और कहा कि इस तरह के आयोजन होने से बच्चों को नशे से दूर रखा जा सकता है ताकि बच्चों की रुचि खेलों के प्रति और ज्यादा हो। समापन पर BTF जिला प्रधान कल्याण नेगी और नौहराधार ब्लॉक प्रधान और ऑर्गेनाइजर कमलेंद्र वर्मा समेत शिक्षा खंड अधिकारी रामकिशन सिंह और 14 खंडों के अध्यापक उपस्थित रहे। और अपनी पूरी जिला कार्यकारिणी को से धन्यवाद करता हूँ। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो 4 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता यहाँ चली, उसमें लगभग 1400-1500 बच्चों ने भाग लिया और इसमें स्थानीय जनता का भी बहुत सहयोग रहा और साथ में हमारा जो स्टाफ था, विशेषकर हमारे BO साहब जो यहाँ ये प्रबंधक सचिव भी थे इसके क्रीड़ा संघ के, इनका जो सहयोग रहा उसके लिए अविस्मरणीय है और हमारे लिए एक मिसाल है। यहाँ पर लगभग सभी खंडों के बहुत सारे टीचर्स भी आए थे और बच्चे भी आए थे। किसी प्रकार की हमें कोई परेशानी नहीं हुई है, जिसमें मेस है, आवास है, अध्यापकों को बैठाने की पूरी व्यवस्था इनके द्वारा की गई थी। हम इनको जो है बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। मैं जिलाध्यक्ष होने के नाते अपनी पूरी कार्यकारिणी से हमारे अध्यक्ष इनका जो BO साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, यदि बच्चों का ध्यान खेलों की ओर। तो इस बुलेटिन फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए साथ नमस्कार।